अगर इस गुलाल को कोई लगाते हैं तो वो आस्था से समर्पित गुलाल को लगाते हैं। हमारी अमेरिका गई है, दुबई गई है और इस बार 6 मार्च को भारत सरकार के जो हाई कमिश्नर वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं दिव्य, उसमें भी हमारी गुलाल इस्तेमाल की जाएगी। सारे चीज को बनाने का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन सारा हम लोग वेस्टेज फ्लावर से ही करते हैं, जिसको बनाने वाला सारे दिव्यांग पर्सन होते हैं। चाहे वो आप हाथ पैर आपका सही सलामत है, अगर आप मानसिकता आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप अच्छा नहीं सोचते, तो आप दिव्यांग हैं। भगवान को क्या देना है, तो कुछ ऐसा करना है ताकि प्रकृति को मैं भी कुछ छोड़ जाऊं। समाज में कौन सी ऐसी भाषा नहीं है जो हम लोगों के लिए यूज किया गया है। यही चीज आता है, ये सिखाता है कि आपको उससे डबल मेहनत करना है। भले फंडिंग आज इकट्ठा नहीं है हमारे पास, लेकिन फेस वैल्यू अच्छा बना दिए फाउंडेशन का। इस बार हम 7 लाख का गुलाल बेचे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, होली का रंग चढ़ चुका है, फगुआ का रंग चढ़ चुका है और होली का रंग बहुत खास होता है। इस रंग में बहुत अधिक संदेश होता है और सबसे बड़ा संदेश होता है सामाजिक समरसता का। यानी कि समाज में जो हर तबके के लोग हैं, यह देखना होता है कि कोई छूट न जाए, सभी के रंग को मिला करके हम साथ आगे चले। इस वक्त हम पटना, राजधानी पटना में ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि जब होली का त्योहार आता है तो लोगों के मन में अब सबसे बड़ा ये चिंता का विषय रहता है कि रंग कैसा होगा। केमिकल वाला रंग होगा, चेहरे पर रंग पड़ेगा तो चेहरा जो है खराब हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएगी। लेकिन अब नया सॉल्यूशन निकल गया है इसका। क्या ऐसा नया सॉल्यूशन? ये है हर्बल गुलाल। जी हाँ, आपको बता देंगे ये हर्बल गुलाल है। और ये गुलाल कैसे बनता है, जिस पर लिखा हुआ है नेचुरल फूलों से बना हुआ गुलाल है। ये गुलाल तो खास है ही, लेकिन इसके पीछे का जो सोच है वो भी बहुत खास है। और ये अभी हमारे साथ जो है, आपको बता दें कि मंजू जी हैं, जो दिव्यांग हैं और एक दिव्यांग महिला जिनके साथ इतना दिक्कत था समाज के। आप समझते हैं कि दिव्यांग होना हम लोग के समाज में किस तरह की विचारधारा से देखा जाता है, और ऐसे में उन्होंने एक नया सॉल्यूशन निकाला। हम इनसे ही बातचीत करते हैं। मंजू जी, ये बताइए, आप जो नया सॉल्यूशन लेकर के आई हैं गुलाल का, इसमें क्या है और कैसे बनता है ये? एक्चुअली ये सिर्फ गुलाल नहीं है, ये मंदिर के फूल को जो कहीं ना कहीं खाने वाले प्रसाद को लोग खा जाते हैं, और बाकी जो प्रसाद वेस्टेज फ्लावर निकलता है वो कचरा में जाता है, नदी नाला में जाता है, हमारे देश को, हमारे जगह को प्रदूषित करता है। हम लोग उसको कलेक्ट करके वापस इसको आस्था में पहुंचाते हैं। ये वास्तव सम्मान दे करके और मंदिर में पहुंचाते हैं। मतलब मंदिर पूजा को पूजा, इज्जत को इज्जत। हाँ, जैसे ये गुलाल अगर लगा रहे हैं तो ये भी हमारे गाल पे आ रहा है, सर पे, तो ये भी एक सम्मान है। अगर इस गुलाल को कोई लगाते हैं तो वो आस्था से समर्पित गुलाल को लगाते हैं। होली पे हम लोग गुलाल बनाते हैं। अभी होली का मौसम है इसलिए हम गुलाल की बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम कई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी वापस मंदिर में जाता है। क्योंकि जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, सामरानी, हवन धूप, फूल जो फूल चढ़ जाता है भगवान को, जो फिर वेस्ट में चला जाता है, उन तमाम फूलों से ही ये सब काम करते हैं। हाँ, सारे वेस्ट फूल से कलेक्ट करके हम लोग उसको, सारे चीज को बनाने का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन सारा हम लोग वेस्टेज फ्लावर से ही करते हैं। जैसे आप, इससे भी बड़ी खास चीज ये है कि इसको बनाने वाला सारे दिव्यांग पर्सन होते हैं। यही मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि जिस तरह से आप स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप स्पेशल के कैटेगरी में आती हैं, आपको स्पेशल माना जाता है, तो ऐसा तो सब कुछ सामान्य नहीं रहा होगा। आप कब डिजेबल कब हुए? मेरी दिव्यांगता 4 साल की उम्र में ही हो गई थी। पोलियो है, पोलियोग्रस्त हूँ मैं, लेकिन अंतम मन जो होता है ना, मेरी एक सोच है कि दिव्यांग हाथ पैर से कोई इंसान कभी दिव्यांग नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर ये मानसिक उसकी सही है तो वो दिव्यांग नहीं। हमारे वैसे दिव्यांग मैं उन्हें मानती हूँ जो मानसिक रूप से दिव्यांग है। चाहे वो आप हाथ पैर आपका सही सलामत है, अगर आप मानसिकता, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप अच्छा नहीं सोचते, तो आप दिव्यांग हैं। तो मैं अपने आप को कभी दिव्यांग मानी ही नहीं, रियलिटी है। और यही कारण है कि बहुत मिडिल फैमिली से रहते हुए भी ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाई,
फंडिंग के कारण। तो फिर बाद में लगा कि सारे लोग तो कुछ ना कुछ करते ही हैं, हमें कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, क्योंकि भगवान ने कुछ नहीं तो मानव शरीर तो दिया। मानव शरीर एक अलग होता है, कहते हैं कि सबसे अलग एक योनि है जो ये अलग चीज है। तो हमें भगवान को क्या देना है, तो कुछ ऐसा करना है ताकि प्रकृति को मैं भी कुछ छोड़ जाऊं, कुछ दे जाऊं बदले में। तो बस एक अलग लग गए कि भाई एक तो जैसे कि जो अभी हमारा काम करते हैं उसको शॉर्ट में बताएं ना, तो हम पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचा रहे हैं। तो और प्लस जो अर्थ उससे उपार्जन हो रहा है उससे दिव्यांग लोग सशक्त हो रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बदल रही है। अच्छा ये बताइए मंजू जी, शुरुआत में तो इतना आसान नहीं रहा होगा, जैसे क्योंकि इस समाज में जहाँ हम रहते हैं अलग अलग तरह के ताने दिए जाते हैं, आज भी दिए जाते हैं, आज भी दिए जाते हैं। आज सोशल एंटरप्रेन्योर के नाम से लोग जानता है, कहते हैं कि इस प्रोडक्शन को आप बना लेना बहुत आसान चीज होता है। आप कहीं भी एक कोठरी में कुछ भी आप बना सकते हैं। हम जब बनाए थे इसको तो बहुत सारे लोग ताने देते थे। आज मुझे एक चीज सुनने को मिलता था कि इतना काहेला फड़फड़ाए चलती है, आप बैठो कुर्सी पे, हम आपके बदले काम करते हैं, फलना आदमी आप काहे इतना फड़फड़ाते हैं। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें आती है, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है हम सबों के लिए। तो आप जानते ही हैं समाज में कौन सी ऐसी भाषा नहीं है जो हम लोगों के लिए यूज किया गया है। तो ये सब चीज पीछे नहीं छोड़ता, ये सब चीज हमारे लिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। वहाँ एक जुनून आता है, एक गुस्सा आता है कि हमको आपसे आगे निकलना है, यही चीज आता है। ये सिखाता है कि आपको उससे डबल मेहनत करना है और हम लोगों को डबल मेहनत करना पड़ता है। जब आप इस मिशन में लगी कि आप फूल से आप गुलाल बनाने लगी, हर्बल गुलाल बनाने लगी, आप कितने दिव्यांग लोगों को आप इसमें जोड़ी? अभी तत्काल हमारे पास 10 से 20 लोग रेगुलर काम कर रहे हैं। फंडिंग हाँ, फिर ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 4 साल हुआ है। 4 साल में हम लोग जिस जगह पे पहुंचे हैं, भले फंडिंग आज इकट्ठा नहीं है हमारे पास, लेकिन फेस वैल्यू अच्छा बना दिए फाउंडेशन का, अपना नहीं फाउंडेशन का बहुत अच्छा फेस वैल्यू बना दिया। आज लोग जानते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इस बार प्रोडक्शन हम जुटा नहीं पाए, इतना ऑर्डर आ गया। इस बार प्रोडक्शन हम जुटा नहीं पाए। अगली बार मेरा एक टारगेट हमको लगता है कि जो हम ये 5-6 लाख का गुलाल बेचते हैं, अगर इसको हम 20 लाख भी टारगेट रखे, अगली साल मेरा 6वां साल होगा। और अगली साल हम पहले से ही टारगेट बनाया कि ये 20 लाख 25 लाख का गुलाल। कितना का बेचती है? इस बार हम 7 लाख का गुलाल बेचे। 7 लाख का गुलाल? 7 लाख का गुलाल। सभी दिव्यांग लोग मिल करके फूल से गुलाल बनाए और 7 लाख का बेच 7 लाख का बेच दिए। बोल तो रहे कि ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए हम। लग रहा है 25 लाख भी टप जाए आराम से। अगली बार मेरा टारगेट ही 25 लाख, 25 लाख का पहले से ही टारगेट बनाए हुए हैं। देखिए आपको बता दें कि 15 के आसपास जो है वह दिव्यांग भाई इस पूरे काम में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि जहां 15 दिव्यांगों की टीम, इस पर लिखा हुआ है 15 दिव्यांगों की टीम मंदिरों के कचरे के चराहे से फूल को चुनकर बना रही डस्ट, इससे बनेगा प्राकृतिक गुलाल। ये देखिए फॉरेन कंट्री तक, कहाँ तक, किस फॉरेन कंट्री तक पहुँचाए हैं आप? हमारी अमेरिका गई है, दुबई गई है, और इस बार 6 मार्च को भारत सरकार के जो हाई कमिश्नर वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं दिव्य, उसमें भी हमारी गुलाल इस्तेमाल की जाएगी। चलिए अमेरिका, सोचिए अमेरिका, दुबई, हर जगह पहुंचा दिए गुलाल। लेकिन इस गुलाल का रंग बहुत ही चटक है, बहुत ही खास है। आपको बता दें कि जिसे स्पेशल माना जाता है, जिसे दिव्यांग माना जाता है, जिसे समाज दुत्कारता रहता है, ऐसे लोगों ने मिलकर के एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो खुद देखिए मंजू जी खुद तो मजबूत बनी ही है, खुद तो सशक्त बनी ही है, लेकिन अपने जैसे लोगों की पीड़ा समझ रही हैं और ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे लोगों की टीम बनाई और ये टीम मंदिरों में जाकर के कलेक्ट करता है। आपको बता दें कि फूल, और जो फूल सूख जाते हैं, जो भगवान पर चढ़ गए, उसके बाद जो फूल जो वेस्ट में रख दिया जाता है, उस फूल को कलेक्ट करती हैं, फूल से डस्ट बनाती हैं और डस्ट से बनता है फिर सुगंधित गुलाल। देखिए बड़ी बात है कि सुगंधित गुलाल बनाते हैं और कह रही हैं, देखिए कितने आत्मबल से कह रही हैं कि इस बार हम प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाए, अगर 25 लाख भी होता तो कम पड़ जाता, इस बार 7 लाख बेच चुकी हैं। देखिए तो आप देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ा होता है कि आपका ये सोचना, आपका अपना आत्मबल का मजबूत रहना। तो देखिए होली सबके लिए अच्छी होनी चाहिए। तो आप भी अगर कहीं हैं, अगर चाहते हैं, तो ऐसे कई लोग अगर आपको मिले तो जरूर उनका मनोबल बढ़ाइए, जरूर उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये होली सबको लेकर के और सभी रंगों को मिलाने का त्योहार है।
जुड़े रहिए आप लाइव सीरीज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको कैसा लगा बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सुमन हूं और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं।